हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर नाम होगा पहले गैप मेथड। पहले मैंने एक दो क्वेश्चन भी कराया था इसका। गैप मेथड, कंडीशन लिखिए गैप मेथड के आगे, व्हेन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर, व्हेन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर ऐसे कहेगा कि कोई चीज साथ साथ नहीं है, तो उसके लिए हम गैप मेथड गए। इस गैप मेथड के लिए जो चीज साथ नहीं है उनकी क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी के या तो इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। जैसे यहां पर है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 + and 5 - साइन बी अरेंज्ड इन अ रो so that no two minus sign are together। पहले ध्यान से देखिए, माइनस साइन 5 है और प्लस साइन है 7, तो 5 यहां पर लेस है 7 से। जरा ध्यान से देख लेना, हमें माइनस साइन साथ साथ नहीं होने चाहिए, तो जो कम है तो वहां पर हम गैप मेथड यूज करते हैं, कम है या उसके इक्वल है। तो पहले हम +7 लगा देते हैं, +1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं इसके इधर उधर कितने गैप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप हैं और मुझे 5 माइनस इसके अंदर रखने हैं। तो 8C5 क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं, 8C3 के इक्वल होगा क्योंकि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले के हाफ से ज़्यादा है। 8 × 7 × 6 1 2 3, तो लीजिए आंसर आ गया इसका 56। तो ये हुआ गैप मेथड। ये कहता है माइनस साइन साथ साथ नहीं होना चाहिए, तो वो क्वांटिटी दूसरे वाली क्वांटिटी से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। आते हैं जी एग्जांपल नंबर 2 पर। देयर आर 10 कैंडिडेट्स, कैंडिडेट सारे डिफरेंट होते हैं तो पी का यूज होगा। एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 4 आर अपियरिंग मैथमेटिक्स, 4 तो है मैथ के एंड 6 है अदर सब्जेक्ट्स, ओ अदर सब्जेक्ट्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स आर टुगेदर। मैथ के कैंडिडेट साथ साथ नहीं बैठने चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ के कैंडिडेट अदर सब्जेक्ट से कम है तो गैप मेथड यूज होगा। तो पहले मैं अदर सब्जेक्ट के रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके इधर कितने गैप खाली है, 2 3 4 5 6 7 गैप खाली हैं। तो 7 पर मुझे रखने हैं 4 मैथ के, सारे अलग स्टूडेंट 7P4 स्टूडेंट अलग अलग होते हैं इनटू, और ये 6 आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। 7 प्लेस पर 4 तुम्हें मैथ के स्टूडेंट बिठाने हैं, तो स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, तो 7P4 और साथ साथ ये 6 आपस में अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल से। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर। बॉयज साथ साथ नहीं बैठने चाहिए, दोनों बॉय। तो हम क्या करते हैं, पहले गर्ल्स को इक्वल है यहाँ पर, दोनों गैप मेथड यूज होगा। तो पहले हम गर्ल्स को बिठा देते हैं, 5 गर्ल्स हैं। अब देखिए गैप कितने हैं, 2 3 4 5 6, सभी अलग अलग होते हैं तो पी का यूज होगा। 6 प्लेस पर मुझे 5 बॉयज को बिठाना है, तो 6P5, और साथ ही साथ ये गर्ल्स आपस में कितने टाइप से अरेंज होंगी, 5 फैक्टोरियल से गर्ल्स अरेंज होंगी। ये इसका आंसर आ जाता है। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे। अब ये कंफ्यूज करें क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज इन अ रो इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। फर्क है बात में, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। मान लीजिए पहले बॉय से शुरू करता हूँ, बॉय के बाद गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल, बॉय गर्ल्स, बॉय गर्ल्स, बॉय गर्ल्स, 5 बॉय हैं और 5 गर्ल, और या ऐसे हो गर्ल से स्टार्ट हो, गर्ल बॉय ऐसे लिख दीजिए। ये भी हो सकता है, गर्ल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या तरीका, 5 बॉय 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, 5 गर्ल 5 फैक्टोरियल से, और इसमें भी 5 × 5 फैक्टोरियल। ये हो गया जी 2 × 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है। 2 × 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है, 3 क्वेश्चन अलग अलग थे, मैंने तीनों को एक साथ लिया।
एज ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, कोई भी एक सेट है उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं। मान लिया हमने A1 A2 A3 अप टू AN। एलिमेंट्स को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एलिमेंट्स AI और I की वैल्यू है 1 to N तक, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि ये N एलिमेंट, अगर मुझे एक की स्टडी करनी है तो ऐसे लिख सकता हूँ, I लेसर इक्वल टू N ग्रेटर इक्वल टू 1। अब क्या कहता है, अ सबसेट P ऑफ A इज चूजन, एक सबसेट, तो मैं ध्यान होगा सबसेट के, अगर मान लीजिए मुझे किसी नंबर के अंदर, एक छोटी सी बात करता हूँ सेट की, मेरे पास 3 नंबर हैं और मुझे सबसेट चाहिए इसके, तो 5 1 2 11 का टॉपिक है, 3 फिर 2 2 के सेट 1 2 2 3 3 1 और लास्ट में 1 2 3 ऐसे निकलते थे सबसेट, याद होंगे पुराने। तो यहाँ पर तो कंडीशन क्या लिखते हैं यहाँ पर कि AI एलिमेंट एंड अ सबसेट ऑफ ए अगेन चूजन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग P एंड Q सो दैट, कहता एज ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, अ सबसेट P ऑफ A इज चूजन, द सेट इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ P, अ सबसेट of Q of A is again chosen, find the number of ways choosing P and Q। देखिए एक के अंदर P बोला, अब कंडीशन, एक बात समझिए, अ सबसेट Q, यहाँ पर Q और रहेगा, एज ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, अ सबसेट P of A is chosen, the set A is reconstructed by replacing the elements of P, a subset Q of A is again chosen, find the number of ways choosing P and Q। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए हम कहेंगे या तो एलिमेंट P को बिलोंग करेगा और साथ साथ Q को भी बिलोंग करेगा, कोई भी एलिमेंट है इसका। दूसरी कंडीशन, पहले 4 केस बना लेना, कोई भी क्वेश्चन P को बिलोंग करेगा और Q को बिलोंग नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन, P को बिलोंग नहीं करेगा मगर Q को बिलोंग करेगा। चौथी कंडीशन, ना P को बिलोंग करेगा ना Q को बिलोंग करेगा। 4 केस बनते हैं टोटल, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक कंडीशन ये भी होती है। अब इसके अंदर हमसे अलग अलग बातें पूछ रहा है। पहला फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, जो क्वेश्चन का मैंने 1 2 3 4 लिखा है, कोई बात नहीं है, इसे चाहो तो ABCD नाम कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना यहाँ पर फिर ABCD ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, ABCD लिख लीजिए। कहता P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स एग्जैक्टली R एलिमेंट्स। देखिए कॉमन के लिए केवल A आएगा, R एलिमेंट्स, R कॉमन है तो N में से R कॉमन NCR। अब कॉमन कितने नहीं हैं, N-R कॉमन नहीं है, और कॉमन ना होने के लिए मेरे पास 3 चॉइस हैं, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, तो मेरे पास कितने एलिमेंट बचते हैं, N-R। तो एक के लिए 3 चॉइस, 3 की पावर N-R। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पहले N में से R को सेलेक्ट किया मैंने, NCR, क्योंकि R एलिमेंट तो कॉमन है और उसके बाद जो नहीं बचे वो कॉमन नहीं है। कॉमन होने वाला केवल एक कंडीशन है और ना होने वाले 3 हैं, तो ये आ गया। सेकंड में कहता है P इंटरसेक्शन, कोई सा भी एक पार्ट आने के चांस बहुत होते हैं। P इंटरसेक्शन Q 5, तो बस इसमें R को 0 रख दीजिए तो आ जाता है 3 की पावर N आंसर। थर्ड केस ये कहता है P यूनियन Q A यानी कि A आ जाए P यूनियन Q, तो ऐसा कौन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और ऐसा थर्ड में, फोर्थ में बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में दोनों का यूनियन A आ सकता है, फोर्थ में नहीं आ सकता, क्योंकि फोर्थ में ना P को बिलोंग कर रहा और ना ये Q को बिलोंग कर रहा। तो कंडीशन बोलेंगे एक के लिए 3 चॉइस है, तो 3 की पावर N आंसर इसका भी, 3 की पावर N। अगर यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आएगा तो कुछ नहीं करना, प्रत्येक के लिए 4 एलिमेंट है हमारे पास, बस 4 की पावर N से डिवाइड कर देना सभी को, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल वे से डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो टोटल वे है एक एलिमेंट के टोटल 4 चॉइस हैं, 4 की पावर N, तो यहाँ पर 4 की पावर N से सबके अंदर डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट कार लाइसेंस प्लेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द लाइसेंस कंटेन 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय 3 डिजिट नंबर। बहुत अच्छा, बहुत पहले जब कार या गाड़ियाँ बहुत कम थी, तो जब कार बहुत कम थी तो ऐसी नंबर प्लेट आती थी।
कैसी देखिए, मान लीजिए ऊपर लिखा है DLC और नीचे लिखा है 325, ऐसा कोई भी नंबर। अब तो कार बहुत सारी होगी तो नंबर चेंज होते जा रहे हैं, पहले ऐसे होता था। फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ रिपीटिशन आर अलाउड, यानी कि इसके लिए 26 चॉइस है, क्योंकि ABCD 26 होती है, 26 इसके लिए, 26 इसके लिए, 26 इसके लिए, तो 26 इंटू 26 इंटू 26। और जी पहले के लिए 10 चॉइस, दूसरे के लिए भी 10 चॉइस, क्योंकि डिजिट नंबर 0 से 9 तक होता है, और तीसरे के लिए भी 10 चॉइस। बात सही है सब, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे, मगर एक मुझे माइनस करना होगा। किसी भी गाड़ी का नंबर 00 नहीं होता, तो -1 ये सबका छूट जाता है। किसी भी गाड़ी का नंबर 000 नहीं होता, खिलौने वाली गाड़ियों पर होता है सर। तो ये आता है जी 26 की पावर 3 इंटू 999, ये आता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, अब कोई रिपीटिशन नहीं है तो 26 में से 3 अरेंज करना है, 26P3, और 10 में से 3 अरेंज करना है, 10P3। ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि 001 ऐसा नंबर तो हो सकता है, शुरू में 2 0 हो सकते हैं, मगर तीनों 0 नहीं हो सकते। 26 में से 3, क्योंकि 26 अलग अलग है डिफरेंट, 26P3 और 10P3। हाउ मैनी डिफरेंट कार लाइसेंस प्लेट्स की बात करी उसने, कंस्ट्रक्टेड 3 डिजिट नंबर फॉलोड बाय 3 लेटर्स। अब आते हैं जी JEE एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स, 6 गर्ल्स हैं और बॉयज हैं 4, बॉयज 4। A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain from among these 4 members. जो 4 मेंबर सेलेक्ट करेंगे उन्हीं में से एक कैप्टन बनाना है हमें। अब कहता है if the team has to include at most 1 boy, जो टीम के अंदर होगा कंडीशन क्या क्या होगी जी, एट मोस्ट 1 बॉय, या तो एक बॉय होगा। जब एक बॉय तो गर्ल्स कितनी होंगी, 3, और या ऐसे होगा चारों गर्ल होंगी, बॉय होगा ही नहीं। ये कहा उसने, ये बात कही उसने। तो कंडीशन क्या है जी, देखिए 6 में से 3 गर्ल 63 इंटू, और 4 में से 1 बॉय, और प्लस 6 में से 4 गर्ल 64, और 4 में से बॉय नहीं 0। अब आगे हमारे 4, और 4 में से मुझे कैप्टन लेना 4C1, भी तो आएगा भाई। जो 4 मैंने सेलेक्ट करे उसका केस आ गए, एंड 4 में से 1 कैप्टन। तो कितना आता है, सोल्व कर लेते हैं। 80 + 15 इंटू 4, 95 इंटू 4, ये आता है जी 380। JEE एडवांस का क्वेश्चन है 16 का, देख लो कितना टफ आता है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। JEE एडवांस का 2016 का बेसिक क्वेश्चन। द क्वेश्चन देखिए, JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन। N बी द नंबर ऑफ बॉयज, पहले N की बात कर रहे हैं। N बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू इन सच अ वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंजिक्यूटिवली इन द क्यू, और सारी गर्ल्स एक साथ खड़ी हैं, इस तरीके से हैं, 5 गर्ल्स एक साथ हैं। अब बॉय 1 2 3 4 5, जरा इस तरीके से है। तो इसको एक बंच मान लीजिए, टोटल को 1 मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल से, और साथ ही साथ ये आपस में कितने टाइप से अरेंज होंगी, 5 फैक्टोरियल से। तो आता है फर्स्ट पार्ट, n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, n की वैल्यू। फिर क्या कहता है आगे वो, m के बारे में क्या कहता है जी, n की बात कर लेते हैं। कहता है m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंजिक्यूटिवली इन द क्यू, देन द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, 4 गर्ल्स एक साथ हैं। जब 4 गर्ल्स, तो एक गर्ल अलग होगी, एक उनके साथ नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, पहले 5 बॉयज़ को बिठा देते हैं
लीजिए पहले पांचों बॉय को रख देते हैं। अब बॉय के इधर उधर गैप कितने हैं जी, 5 बॉय हैं तो 6 गैप होंगे। अब 4 गर्ल्स तो एक साथ हैं और एक गर्ल अकेली है, तो इन दोनों को मुझे यहाँ पर 6 प्लेस पर पुट करना है। और क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग आइडेंटिकल नहीं होते तो पी का यूज़ करूँगा। तो 6 प्लेस पर मुझे इन चारों को एक साथ बिठाना है, तो लिखूँगा मैं 6p2। दूसरी बात, पहली बात 5 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी, कौन सी 4 एक साथ रहेंगी, 5c4। भाई 4 गर्ल कौन कौन सी साथ, उनको सेलेक्ट करना है। अब ये 4 गर्ल्स भी आपस में इधर उधर घूमेंगी, 4 फैक्टोरियल, और 5 बॉयज़ भी 5 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 6 × 5 × 5 × 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ये सब क्या है जी, 6 फैक्टोरियल × 5 × 5 फैक्टोरियल। ध्यान से देखते रहिए, 6 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, n के, 5n। तो बताइए m/n कितना आ जाता है जी, ये आ जाता है 5। तो ये आया था जी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन। देख लो ध्यान से, m/n की वैल्यू 5 आ जाती है। बेसिक क्वेश्चन है। पहले जब 2 अलग अलग तुमने सेट बना लिए, 6 प्लेस पर तुम्हें 2 को अरेंज करना है। क्यों करना है अरेंज, क्योंकि गर्ल्स बॉय अलग अलग आइडेंटिकल नहीं होते कभी भी, 6p2। अब 4 जिनको एक साथ रखना है, 5 में 4 सेलेक्ट किया, ये 4 गर्ल्स भी इधर उधर होंगी आपस में 4 फैक्टोरियल से, और 5 बॉय भी 5 फैक्टोरियल से। 6 × 5 5। अब बताओ 6 × 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ये होता है जी सबका मल्टी 6 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। 6 × 5 था n, 5n। तो लीजिए आंसर। तो आज हमारा चैप्टर बंद हो जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी।